हेलो एवरीवन, ये है हमारा 9th पार्ट इंटीग्रेशन का और हम एलिमेंट्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस करेंगे। सो प्लीज ध्यान से कीजिएगा हमारे साथ और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पढ़ाई आज की। चलो भाई सही टाइम पे एंट्री। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट, और कोई डाउट नहीं है? चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं। केशव आप बिल्कुल सही टाइम पे आ रहे हो, अभी अभी स्टार्ट किया हमने। देखो ये कर रहे हैं हम क्वेश्चन टेंजेंट 4x। पहले बताओ भाई शुरुआत कैसे की जाए? ओके, स्क्वायर को अलग कर देते हैं और टेंजेंट स्क्वायर को फिर वही बात बोलोगे सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट, या सेकंड स्क्वायर -1। बस हो गई। देखो टेंजेंट स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर dx। बस अब हो जाएगा। फिर देखो इसमें लेट हो रहा है और इस वाले में क्या होएगा टेंजेंट स्क्वायर में, इसको बताओ। लास्ट वाला जो टेंजेंट स्क्वायर है इसमें कैसे होगा? इस वाले में कैसे होगा? बताओ बताओ। दीदी उसको लिख लेंगे सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको सेकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देते हैं। बस अब इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा सभी का। तो इस वाले में सिर्फ लेट होगा, बाकी सबका डायरेक्ट ही हो रहा है इंटीग्रेशन। भाई कोई और डाउट आए किसी क्वेश्चन में? नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ रहे हैं हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हमें क्या समझना है? जैसे अब देखो, अगर नीचे दिया हुआ है 1 प्लस एक्स क्यूब, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? बताओ बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लोग हाँ टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है। बट अगर यहाँ पे देखो, जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 की जगह अगर मान लो यहाँ पे होता 9, ठीक है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो क्या फॉर्मूला लगेगा? एक्चुअली इसी के लिए इन्होंने ना ये फॉर्मूला दिए हुए हैं। एक मिनट भाई, कोमल जी आ रहे हैं हमारे बीच। चलो भाई ठीक है। अब देखिए कोमल, हमने अभी अभी ये नया टॉपिक स्टार्ट किया, नेक्स्ट एक्सरसाइज। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स एक्स होता है 9.4। हाँ जी। अगर यहाँ पे 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर होता, मतलब 1 की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म दे दे, या एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट टर्म होती, तो ऐसे केस में हम क्या करते? वैसे देखा जाए तो देखो, मैं 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, है ना। देखो मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर dx। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो 1/1 प्लस एक्स बाय 9 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए, तो वो x/3 का स्क्वायर, सॉरी x/3, बिल्कुल क्या बात है। देखो बढ़िया, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। देखो 1 प्लस ये चीज क्या बन जाएगी? 1/this, तो ये हमारा यही वाला फॉर्मूला ही तो हो गया, क्योंकि x की जगह जब भी लीनियर होता है ना, लीनियर जब भी लीनियर दीदी 9 ही आएगा वहां पे क्योंकि 9 का स्क्वायर था ना। गलती से यहाँ पे दिया गया था। चिराग ने बिल्कुल बढ़िया बोला है 9 आएगा। ऐसे कैसे भाई, मैं कुछ भी लिख दूंगी, आप एक्सेप्ट कर लोगे हैं?
9 से डिवाइड किया मैंने, 9 का स्क्वायर कैसे आ जाएगा ना, 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे यही सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस लीनियर होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये लीनियर होना चाहिए और ये लीनियर ही तो है। ओके, तो टेंजेंट इनवर्स का ही फॉर्मूला लग जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x/3। ठीक है, बस x के जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, तो इस वजह से 1/3 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस c। राइट, तो एक तरीके से देखो 1/3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई में ही हो गया, 3 इंटू टेंजेंट इनवर्स x/3 ना। यही इन्होंने ना फॉर्मूले बना दिए एक्चुअली, पता है देखो यही चीजों को इन्होंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, इन्हीं चीजों को। देखो कि भाई अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो, इतना लंबा चौड़ा देखो, इतने सारे स्टेप्स करूंगी, इससे अच्छा इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। अभी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। ठीक है, ये बात ध्यान ना कि ये याद कैसे रहेंगे, देखो 7 फॉर्मूले, तो मेन कि भाई अगर a स्क्वायर ना होता, ये फॉर्मूला किसका है, टेंजेंट का है, सीधी सी बात, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, तो टेंजेंट इनवर्स x/a हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/a। ठीक है, ये तो हो गया। और देखो ये विदाउट रूट है, ये बात ध्यान रखना, इसमें रूट नहीं होता, जब रूट नहीं होता तभी तो हमारा टेंजेंट होता है। ठीक है, इसमें हर एक तरह के फॉर्मूले दे दिए, हर एक सिचुएशन में क्या होगा, ये है तो ठीक है, ये तो हमारा टेंजेंट बन गया। ओके, बट इसी में देखो सिंबल डिफरेंट, अगर मान लो x के माइनस a स्क्वायर होता या a के माइनस x स्क्वायर होता, तो उसमें क्या फॉर्मूले लगेंगे वो दे दिया हमें। तो ये चीज काफी बड़ी है, देखो हर सिचुएशन के लिए हमें फॉर्मूला दे दिया, ये तो ओके है कि ये हमें ध्यान भी रहेगा। अगर हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो क्या लग रहा है हमारा फॉर्मूला, 1/2a। देखो ध्यान रखना है, इनमें सब में क्या आ रहा है, दोनों में 1/2 आएगा और इसमें 1/8 टेंजेंट वाले। ठीक है, और अगर आप ध्यान दो तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूले, देखो दो हमारे मेन फॉर्मूले हैं, एक तो 1 + x स्क्वायर होता है टेंजेंट का, दूसरा 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हमारा साइन का होता है। राइट, देखो स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर किसका होता है, साइन का होता है ना। तो ये दोनों हमें पता है कि ये टेंजेंट का और ये साइन का होता ही होता है। बाकी जितने भी फॉर्मूले अगर आप ध्यान दोगे, ये देखो ये 4 फॉर्मूले, चारों के चारों हमारे किसके हैं, लोग के। ठीक है, तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि साइन या टेंजेंट के अलावा सब में क्या आएगा, लोग। 7वें की हम बात बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी सब में क्या आएगा, लोग आएगा। ठीक है, अगर रूट नहीं है तो किस टाइप से टर्म आएगी, देखो x के माइनस a स्क्वायर है तो x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये बनेगा। ठीक है, बट अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए, देखो नेगेटिव चेंज हो गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, रूट होता तो टेंजेंट का बनता ही। तो इस केस में देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बिल्कुल सेम सीक्वेंस रहेगा, बट ऊपर प्लस का आएगा इसमें। देखो a + x a - x, इस तरीके से ध्यान रखना आपको, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो x माइनस a x प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो ऊपर प्लस का आएगा a प्लस x, नीचे क्या आएगा a माइनस x। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इन फॉर्मूले में मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर रूट आ जाए, देखो अगर रूट हो इसके ऊपर, मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के ऊपर रूट हो, तो ये हमें पता है कि 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है साइन का। ठीक है, साइन का ही रहेगा, बस x अपॉन a आएगा। ओके, और इसके देखो यहाँ पर मल्टीपल में कोई भी टर्म नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ जिनमें रूट नहीं है ना, सिर्फ उन तीनों में आती है, बाकी तीनों में से किसी में भी देखो कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, ओके। अब ऐसे ही देखो, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो साइन का होगा, अगर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब बाकी दो टर्म आ जाए तो क्या होगा, लोग। ठीक है, लोग ही लगेगा, और इनका बल्कि इजी से है, देखो x प्लस दिस, बस इजी, x प्लस एज इट इज, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। देखो x प्लस एज इट इज, ये हमारा इंटीग्रेशन होगा।
कि देखो ऐसे ही चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, बिल्कुल सेम चीज सिचुएशन आएगी, x प्लस एज इट इज, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके तो पहले भाई देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बाद में करोगे, पहले आपको एक एक फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला देख के क्वेश्चन नहीं करना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, खुद से क्वेश्चन करोगे, ये बात ध्यान रखना। कल मैं फॉर्मूले दिखाऊंगी, स्टिल आप फॉर्मूले याद करके फिर क्वेश्चंस करोगे, इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे देखो अब लास्ट क्या बचता है, अगर ध्यान हो आपको, डेरिवेटिव की बात करूं मैं, सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? कोई मुझे इसका जवाब दे सकता है? बोलिए। सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ध्यान है? नहीं है ध्यान, किसी को नहीं है, इसी कैसे काम चली गई। सेकंड इनवर्स का डेरिवेटिव होता था x इंटू एक्स क्यू माइनस 1, ये होता है सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट एक्स क्यू माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो देखो ये और ये चीज बिल्कुल सेम नहीं है, बस यहाँ पर a आ गया, समझे, यहाँ पे बस a आ गया। ठीक है, तो ये तो सेकंड का ही फॉर्मूला हुआ, ठीक है, ये भी हमारा बेसिक वाला फॉर्मूला होगा, बस वही माइनस में a स्क्वायर है तो x अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में क्या आएगा, 1 में a। तो ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ 4 फॉर्मूले में ये टर्म आती है हमारी, ठीक है, जिनमें स्क्वायर रूट नहीं है तीनों, और चौथा जो सेकंड का फॉर्मूला है उसके अंदर 1/a आएगा हमारा। ठीक है, ये चीज, ये देखो, ये बात ध्यान रहेगी भाई, ये सातों के सातों फॉर्मूले आपको कल लर्न होने चाहिए। ओके भाई चलो ठीक है, अभी के लिए ध्यान रहेंगे ये, अभी देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस में अप्लाई करना है इन फॉर्मूलाज को हमें। ठीक है, देखते हैं, अभी हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखो ध्यान रखिएगा, ये सब लीनियर के केस में पॉसिबल है, अगर हमारी टर्म्स जो होती हैं वो लीनियर में हो, ओनली देन। अभी समझते हैं हम कैसे। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 4x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, सीधी सी बात है ना, क्योंकि देखो 16x स्क्वायर है तो इसे मैं 4x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। और यहाँ पे देखो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले होते हैं, अगर कहीं पे एक्स क्यू माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको, इसका मतलब एक्स का मतलब हमेशा क्या होता है, एक लीनियर टर्म। आपको यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे अब देखो ये आ गया, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन भाई क्या होगा, सोचो थोड़ा। 1/2a 1/4 8x 5 log 4 अच्छा ये minus होता है 5 और डिवाइड में हाँ 4x plus 5। क्या बात है भाई, बट एक चीज अभी भी रहेगी, प्लस c प्लस सी। एक चीज रहती है, सोचो सोचो, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो भी तो आएगा डिनोमिनेटर में, है ना, एक्स, क्योंकि एक्स के साथ 1 नहीं है ना, एक्स के साथ जो मल्टीपल में होगा वो डिवाइड में आएगा, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 1/2a, यहाँ पर 5a है, ठीक है, लोग x माइनस ए अपन एक्स प्लस ए, बिल्कुल ठीक है, इजी फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूले ना क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगे, तो इसलिए अच्छा होगा कि पीछे देख देख के क्वेश्चन मत करना कि फॉर्मूला ये है, इजीली लर्न हो जाएंगे अगर आप लर्न करके करोगे। ठीक है, तो बस फिर अब ऐसे ही देखो, यहाँ पे भी क्या करूं मैं, बताओ, 9 कॉमन लूं, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, चिराग आपने बिल्कुल सही बोला, 3x का होल स्क्वायर कर लूं। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1/2 1/2 मल्टीप्लाई बाय log
1 + 3x क्या बात है भाई, a plus 3x डिवाइड वो 1 plus डिवाइड k 1 - 3x 1 minus 3x आप दोनों ने बिल्कुल सही। प्लस c होल डिवाइडेड divided by बाय 3 3। plus c ये होल डिवाइडेड बाय 3 आएगा बस, बिल्कुल बढ़िया। हाँ, अभी वही फॉर्मूले ओपन नहीं होने दीदी चाहिए होल डिवाइडेड c के नीचे क्यों आएगा? ना। वो मैंने वो पहले बहुत बड़ा डंडा लगा दिया था कि यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट फिर आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि यहाँ पे 3 भी तो आएगा, ये रेट तो वो सिर्फ इसके नीचे, सी के नीचे नहीं। शो करने के लिए हम सी के नीचे नहीं लगाते, बाकी अदरवाइज मैटर भी नहीं करता इस बात का, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चलो, ये चीजें आपको बाद में पता चलेगी क्यों फर्क नहीं पड़ता, जब हम 10 चैप्टर करते हैं, 10th और 11th। चलो अब ये देखिए, बताइए अब इसमें क्या कैसे। ठीक है, ये भी सेम तरह का हो गया, बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछने वाली बात है। ठीक है भाई, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। ये तो मैं ही लिख देती हूँ, मैंने मुश्किल काम कर दिया, आप आसान काम आप बताओ। 1/2 1 by 4 1/2 टेंजेंट x by इनवर्स tangent inverse 3x by 2 3x by 2 2 plus c ये और बिल्कुल इसके बढ़िया, नीचे 3 ये divided by 3 by 2 बिल्कुल भाई बढ़िया। चलो देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। बढ़िया चल रहे हैं सब कुछ, ये भी ठीक है। अब इसकी तरफ देखते हैं हम। ठीक है, अब तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है, बस ये 4x³ - 1 अब इसमें भी क्या हो जाएगा, बस ये रूट में है। ये 2x का होल स्क्वायर लिख सकते ना, फिर फॉर्मूला लगाएंगे x³ - a² का स्क्वायर रूट। क्या होगा इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, आराम से सोचिए। log x plus root x square minus a square मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म आ जाइए एज इट इज, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। और डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ओके भाई, बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो। ठीक है, बट भाई बुक के फॉर्मूले अभी ओपन नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है, ऐसे ही देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 1 + 2x का होल स्क्वायर लिख दो सीधा। साइन इनवर्स बाकी सब अग्री करते हो, साइन इनवर्स। नहीं दीदी दीदी वो log plus आ जाएगा लोग में आएगा। ठीक है, ये वो है ना, माइनस नहीं है, x³ - 1 होता है फॉर्म, वो सॉरी 1 - x² होता है ना फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, साइन का। हाँ ठीक है। ओके, और वही अपॉन में 2 आएगा। ठीक है भाई, ओके भाई बढ़िया जा रहे हैं अब तक। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, हमारे लेवल बढ़ाते हुए। देखिए इजी है बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड के फर्स्ट की, वो थर्ड का फर्स्ट, सोच के देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सोचो और मुझे जवाब दो। नहीं, इसमें √2x² का होल स्क्वायर नहीं ले सकते? √2x² का होल स्क्वायर, चलो ये लो। नेक्स्ट क्या होगा, सोच के देखो। नेक्स्ट तो फिर फॉर्मूला ही लगाना होगा दीदी। हाँ, फॉर्मूला लग नहीं सकता ना, अंदर क्वाड्रेटिक है। लीनियर के अंदर लीनियर, मतलब यहाँ पे लीनियर ही होना चाहिए तभी फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। तो देखो ना, इसको लीनियर कैसे बनाऊं, इसको लेट ना कर लो टी, इतना ऊपर डेरिवेटिव लेवल है इसका, इसको टी लेट कर लेते हैं, या सिर्फ x² को लेट कर लेते हैं। ये तो ये चीज क्या बन जाएगी, 2√2x dx = dt। तो बस 2√2 से क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो देखो 2√2 dx dt में चला जाएगा, 2√2 x dx, तो बचा क्या है यहाँ पे, बचा 3 dt अपॉन में 1 प्लस t का स्क्वायर, और 1/2√2 साइड में पड़ा ही है। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, इनमें होंगे लेट, ये सारे क्वेश्चन लेट वाले, कि पहले हमें इनको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। 1/1 प्लस टी स्क्वायर तो log का होता है, सो log का होता है, बताओ log का होता है, बिंदु में log t, नहीं, टेंजेंट को होता है। हाँ टेंजेंट का होता है, बिल्कुल टेंजेंट इनवर्स टी प्लस सी, बस टी की अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आंसर हो गया। टी की वैल्यू हो जाएगी x²√2। ओके भाई, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अब नेक्स्ट आप लोग बताओगे मुझे, नेक्स्ट में क्या करूँ, x² a6 माइनस x6 dx, इसको एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स क्यूब का स्क्वायर। चिराग एक्स क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे दीदी। हाँ, अब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। नीचे वाला लेट ही कर रहा हूँ, x³ को लेट कर ले, एक्स क्यूब और dt में चला जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये बनेगा dt 1/t अपॉन में बनेगी a⁻6 माइनस t का स्क्वायर। दीदी 1/t नहीं, 1/3। 1/3 है। चलो इस सब का बहुत बढ़िया ध्यान है यहाँ पर, a⁻6। बस अब देखो अब कैसे होगा, एनी गेसेस? एक क्यूब का स्क्वायर ले लो, ये फॉर्मूला लग जाएगा साइन वाला। भाई बिल्कुल नहीं, साइन वाला लगेगा, ये वाली बात तो आपने बहुत बढ़िया, लॉग वाला लगेगा। हाँ लॉग का रूट नहीं है ना, अच्छा हाँ, log का लगेगा। और क्या था देखो, a² माइनस x² का, a प्लस एक्स, x प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ना a माइनस x था, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। दीदी ऊपर a प्लस एक्स आएगा। हाँ बिल्कुल, क्या बात है भाई, सब बढ़िया जा रहे हैं। चलो भाई बढ़िया। और दीदी 1/3 1/3 के इंटू में 1/2a भी तो आता है ना, वो भी आएगा। गजब, बिल्कुल। ये देखो भाई, फॉर्मूले बहुत इजी है, आपको जल्दी लर्न हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते, ये क्वेश्चन इतने हैं। ऐसे ही देखो, अब इसमें क्या लेट करना है, डायरेक्ट ही बता दूं क्या करके करूंगी मैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या लेट करूं मैं, दीदी ये तो वो सीकेंट वाला है। तो क्या बाकी सब सहमत करते हो इनकी बात से? ये सी दीदी वो तो रूट में आता है, नेक्स्ट के बाद का हिस्सा। नेक्स्ट के बाद का रूट में आता है, बात ये भी सही है। सोचो लोग को लेट कर लो तो 1/x into dx dt में चला जाएगा। बिल्कुल बढ़िया बोला आपने, ये बस अब ये फॉर्मूला बन जाएगा, 7 + 3t² आ गया, अब हो जाएगा ये। ठीक है, √7 का स्क्वायर प्लस √3t का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। अब ये देखने वाले, देखिए इन क्वेश्चन की वजह से ना थोड़ी सी एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इस टाइप से थोड़े से अजीब थोड़े से दे देते हैं घुमा फिरा के, बट इजी है बिल्कुल। देखो यहाँ पे हमें अप्लाई करने पड़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स। अब ध्यान दो आपको, हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, हमने एक रूल सीखा था, यानी किसी को ऊपर वाले और नीचे वाले के इक्वल कर दो। क्या, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर दो, ओ क्या उसके बाद प्लस माइनस 9। बिल्कुल, चिराग ने बिल्कुल सही समझा। देखो यहाँ पे हम सेम बनाते हैं, जब भी ऊपर नीचे पावर सेम हो, जब भी ऊपर नीचे पावर सेम होगी, हमेशा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के जैसी टर्म बनाओगे। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 1 - 9/9 + 4x का स्क्वायर, बस यही तो चाहिए था। 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा और 9 + 4x स्क्वायर में हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, जो भी अभी हमने सीखे इतने सारे। ओके भाई, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ।
फिफ्थ पार्ट इसमें भी काफी अच्छा है। इसमें अब इसमें सोच के देखो कि कैसे हो सकता है। बोलो भाई कैसे होगा इसमें? इसमें तो दो दो टर्म होगी ना। लेट करना पड़ेगा क्या? लेट होगा बट एक्चुअली पता है देखो लेट करने पे भी यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे एक्स अलग अलग टर्म है। तो एक पता है नीचे इसमें वाला लेट करेंगे तो क्यूब तो आ जाएगा, एक्स नहीं आएगा। एक्स नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं ना, दोनों पे अलग अलग ले लेते हैं। दोनों पे हम अलग अलग लेंगे। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ही अलग अलग ले लेती हूँ। देखो दोनों पे हमें dx अलग अलग लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों में लेट अलग अलग होंगे। देखो ना, इस वाले में x की 4 लेट करूंगी, नीचे वाले को कंप्लीट लेट करते ही ऊपर वाला dt में चला जाएगा ना। फिर उस वाले में एक्स लेट कर लो। उस वाले में एक्स स्क्वायर। हाँ उस वाले में एक्स स्क्वायर लेट हो जाएगा। बस यहाँ पे तो क्या होगा, बस नीचे वाला पूरा लेट ऊपर वाला पूरा dt। तो ये तो 1/4 log डिनोमिनेटर वाला हो गया है ना, यही बनेगा। ओके और अगर मैं I2 की बात करूं, अगर मैं बात करूंगी I2 की, तो इसमें x स्क्वायर को लेट कर लूंगी तो 2x dx dt में चला जाएगा। ये बनेगा t स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये एक्स भी लेट कर सकते थे ना उसमें। इसमें फिर x लेट करेंगे तो फिर वही सेम ही बात हो जाएगी। dx इक्वल टू dt हो जाएगा और नहीं वो अगर x को लेट करोगे x का डेरिवेटिव 1 ही होता है ना। फिर ऊपर t बच जाएगा। ऊपर t और नीचे वही फिर t की पावर 4 माइनस 9 सेम ही चीज आ गई। ठीक है बिल्कुल सेम ही चीज आ जाएगी फिर वो वापस से। ओके तो ये चीज ऐसे नहीं कर सकते, हमें स्क्वायर को लेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके तो भाई ये क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है काफी, ये सेट के एक्सरसाइज में भी कई है। अब देखते हैं हम ये वाला 6th पार्ट। अब भाई सोचिए 6th पार्ट कैसे करूं मैं? बिल्कुल सिंपल सा बताइए कैसे करें। ये नीचे वाला जो e की पावर -2x है उसको लेट कर लो। ओ पूरे को लेट करें, मुद्दा ये है e की पावर -2x को लेट करूंगी ना तो e की पावर -2x ही आएगा जो कि ऊपर है नहीं। दीदी हम्म 3e की पावर x का स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या बात है, बिल्कुल 3e की पावर -x का स्क्वायर लिख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला देखो केशव ने। अब इस वाले को लेट कर अब b की पावर x माइनस लेट कर लेते हैं। -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब -3 की पावर -x सीधा हमारा dt में जाएगा और 60 t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है हमें यहाँ पर भी e की पावर 2x को लेट नहीं कर सकते तो हमने नीचे चेंज कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली। ओके अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसमें कौन सा समझने वाला है, सिर्फ पहला पार्ट कर लेते हैं इसका बस हम, वरना ठीक है तो रिपीटेटिव कह सकते हो आप, ज्यादा जान नहीं है इसमें। बस पिछले वाले रूट में नहीं थे और ये वाले रूट में है सारे के सारे। ठीक है जैसे अब देखो ये वाला है, इसका बता दो बस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। दीदी आइडेंटिटी खो लेते हैं स्क्वायर वाली। जरूरत ही नहीं है, पूरा x ले लेते हैं इसको। ये पूरा x हो जाएगा ना, लीनियर है क्योंकि स्क्वायर के अंदर तो लीनियर है, फॉर्मूला लग जाएगा। ये तो बताओ फॉर्मूला क्या था इसका स्क्वायर रूट में। log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बिल्कुल मतलब ये एज इट इज रूट में आएगी टर्म। ये हमारा जहाँ आपने x लिखा है इसकी जगह पे 2 - x आएगा ना।
बिल्कुल, क्या बात है भाई, गजब। मेघा जी ने बहुत बढ़िया बात की है। यहाँ पे x ना आके क्या आएगा, क्योंकि x का मतलब क्या है यहाँ पर 2 माइनस एक्स। भाई समझ में आई ये वाली बात? ये वाली बात है सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बढ़िया मेघा जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। यहाँ पर देखिए x नहीं आएगा, यहाँ पे 2 माइनस एक्स आएगा ना। x का मतलब ही क्या है, ये पूरा हमारा x है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया, चलो भैया आप लोग बिल्कुल बढ़िया जा रहे हो। अब ऐसे देखो, अगर यहाँ पर नीचे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया, देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया, कैसे करूंगी, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है और वो भी रूट में। सिर्फ रूट के अंदर लीनियर होता है -2 क्या चिराग? नहीं, ये तो बन भी नहीं यदि रहा। +4 और -4 करेंगे रूट के अंदर, पता है देखो मेघा +4 और -4 करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये सेम टर्म बनाने के लिए, इस टाइप से। मतलब जब भी आपको टर्म दी हो, हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, हम इसे कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की, x² - a² और a² - x², या प्लस में भी आ सकता है, व्हाटएवर। तो ये टर्म्स कैसे कन्वर्ट होगी, देखो -4x है, तो यहाँ पे b क्या बनेगा 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड और लेस कर लेते हैं, तो बस स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज क्या हो जाएगी, देखो x -2 का होल स्क्वायर होगा। देखो हम क्या करते होते हैं, है ना, शुरू से अगर हम देखें, x के मल्टीप्लाई में जो भी है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड लेस, राइट। 4 का हाफ क्या बनेगा 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हमने यहाँ पे 4 ऐड लेस कर दिया, 4 ऐड और लेस, ओके। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर -2ab है, तो इसलिए माइनस का आ गया, ओके। ये बन गया -3 -4 + 1, ठीक है, तो -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला नहीं लग गया, यही तो फॉर्मूले लगेंगे हमारे सारे के सारे, जितने भी हमने 7 फॉर्मूले देखे थे। तो ऐसे होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिंपल। x² - a² का क्या फॉर्मूला था हमारा, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लोग 1/a नहीं आएगा, 1/8 x - 2 प्लस रूट x - 2 का होल स्क्वायर -3। -3। इन शॉर्ट इस टर्म को अभी यही फॉर्मूला ऊपर बना था अपना, बिल्कुल ठीक है। ये चीज देखो चिराग, वो जो 1 वो आता है ना, वो सिर्फ रूट विदाउट रूट वालों में आता है तीनों, और चौथा आता है सीकेंट वाले में, ठीक है, और 1/2a आता है, टेंजेंट वाले में 1/a आता है, ओके। ऐसे ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट है तो रूट वाले में हमेशा ना सिंपल होता है लोग का, x प्लस एज इट इज, ओके। ये हो गया, समझ में आ गया, चलो भाई बहुत ठीक है। इजी कॉन्सेप्ट आ गए इंटीग्रेशन में, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अब देखो ये है बिल्कुल इजी सा, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। देखो इसमें क्या करना चाहिए बताओ? ये साइन को लेट कर ले, sin x को लेट, बिल्कुल साइन x को लेट। ऊपर वाले लिखते में गया भाई। अब आपको ना इजीली देख के समझ में आ जाएगा कैसे करना है। अब ये देखो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, इसमें क्या होगा, टेंजेंट x को लेट। टेंजेंट को लेट। बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं भाई, चलो फिर आगे ही बढ़ते हैं। अब ये है भाई थोड़ा सा अच्छा, हम इसको समझ ही लेते हैं, क्योंकि ये अदरवाइज ना वैसे हमारी 9th और 10th एक्सरसाइज में है, 9th और 10th एक्सरसाइज में है ये कॉन्सेप्ट। हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझते हैं हम। तो ये बात ध्यान रखने वाली होती है, जब भी हम कॉन्सेप्ट वर्ड का यूज करेंगे, ये बात ध्यान रखने वाली होगी। जब भी आपको ट्रिगो के क्वेश्चन दिए हुए हो और सारी की सारी टर्म ऊपर नीचे स्क्वायर में हो, तो सारी टर्म में कह रही हूँ, जब भी इवन पावर हो, चाहे सारी 4 पावर में होती, जब भी सारी इवन पावर में हो, हमेशा क्या करोगे, देखो डिनोमिनेटर भी हो,
यहाँ पे बात उन क्वेश्चन की नहीं हो रही जो हमने थर्ड एक्सरसाइज में किए थे, उनमें सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड में सिर्फ हमारा ट्रिगो फंक्शन होता है, वो अलग तरह के क्वेश्चन थे। यहाँ पे कांस्टेंट भी है एडलेस में, ठीक है, तो ये अलग चीजें हो गई। इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले पूरे क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, फिर हम ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कोस स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको डिवाइड करेंगे, 1 बाय कोस स्क्वायर हो गया सेकंड स्क्वायर, अपन में 3 बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 सेकंड स्क्वायर x, ठीक है, प्लस में 2 dx। तो ये तो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो सेकंड स्क्वायर जो स्क्वायर को टेंजेंट में चेंज कर लो, बिल्कुल भाई, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर वाला एज इट इज, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अब टेंजेंट को लेट ऊपर वाले dt में चला जाएगा, देख इस वाले टेंजेंट x को लेट ऊपर वाले dt में गया, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3 + 3t² + 2, बस अब इसका हो जाएगा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ठीक है। ये गजब भाई, सही जा रहे हो, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। जस्ट हमें यहाँ पर डिवाइड करना होता है, जब इस एक्स स्क्वायर या फिर इवन पावर हो ना ऊपर नीचे, ठीक है, हमेशा आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सीधा कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड। क्वेश्चन कैसे करना है, पहली बात तो देखो इसमें दोनों रूट में टेंजेंट और कोट है, तो पहला स्टेप हम इसे साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा रूट साइन x अपॉन कोस x, ठीक है, प्लस रूट कोस x अपॉन साइन x dx, ठीक है। तो अब ये देखो एलसीएम ले लो, साइन प्लस कोस अपॉन में रूट में क्या आएगा, साइन x कोस x, ओके। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे होते हैं ये वाले, पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नहीं, मैंने कोस स्क्वायर नहीं, हाँ बिल्कुल, ये देखो ऊपर क्या बना था, साइन स्क्वायर बट रूट है ना, साइन स्क्वायर से रूट कैंसिल, साइन x आ जाएगा ना, रूट कोस इंटू रूट कोस, वही कोस आ गया ना, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया हमारा, तो ये चीज आ गई, ठीक है। ऊपर वाला तो ओके, नीचे हम क्या करते हैं, इस टाइप का हमारा एक क्वेश्चन आ चुका अब तक, बस उसमें ना डायरेक्ट दिया हुआ था, देखो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्या बात है वही चिराग, बढ़िया जा रहे हो, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आपने ऐसे किया क्यों वैसे, साइन 2x बन जाएगा, ओह देखो साइन 2x बन जाएगा, पता है क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो 1 + sin 2x का ना फॉर्मूला होता है, और 1 - sin 2x का, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, 1 + sin 2x हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ sin x + cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 को मैं लिख सकती हूँ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और sin 2x होता है ये 2 sin x cos x, तो sin प्लस cos का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस के केस में ये बन जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2a भी हो गया ना, इस वजह से ये बन जाएगा माइनस का फॉर्मूला। तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो देखो इस सबसे पहली बात है, मुझे चाहिए 1, तो 1 एडलेस कर दो, पहली बात देखो, पहला स्टेप है 1 एडलेस करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है कि मुझे प्लस वाला फॉर्मूला बनाना है या माइनस वाला, देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, प्लस वाला फॉर्मूला होगा माइनस का, सोच के देखो, क्योंकि लेट करके डेरिवेटिव होगा, क्योंकि देखो अगर हम प्लस का बनाते हैं तो इसका डेरिवेटिव साइन का कोस, कोस का माइनस साइन होता है, तो ऊपर वाला तो बनेगा ही नहीं। ऊपर वाले को देखोगे, ऊपर अगर साइन में दोनों पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा, ताकि फॉर्मूले में डेरिवेटिव करने पर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव बन सके। बात समझ में आ गई, ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, जब भी आपका ऊपर पॉजिटिव हो साइन तो आपको नेगेटिव वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है, नेगेटिव वाला बनाना पड़ेगा, ये वाला बनाना पड़ेगा हमें। तो ये वाला कैसे बनेगा, देखो ध्यान से समझते हैं हम, तो इसमें ना हम हमें
डायरेक्ट करने की इजाजत नहीं है, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें सोच समझ के करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो प्लस का वन है ये तो आगे रख लो, ठीक है। नेगेटिव कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा, देखो नेगेटिव कॉमन लेके 1 माइनस 2 sin x cos x, है ना। देखो ये वाला वन तो मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, पॉजिटिव वन, ओके। इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, जिससे 1 माइनस sin 2x बन गया, ओके। अब देखो 1 माइनस sin 2x का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। ऊपर वाली तो सेम रहेगी न्यूमरेटर की, sin x प्लस cos x, ठीक है। और अपोन में क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस sin 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, क्योंकि यही स्टेप मेन था। ठीक, देखो sin x माइनस cos x को लेट ऊपर वाला dt में गया, और जैसे ही ऊपर वाला dt में गया ये बन गया dt अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ क्वेश्चन भाई, हमने कैसे किया ये, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको टाइप्स पता होनी चाहिए कि इस टाइप के केस में कैसे करते हैं। जब भी देखो, अब मैं ये इरेज कर रही हूँ पूरा, देखो जब भी आपको, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल डिट्टो है, जब भी आपको साइन कोस ऊपर दिए हो प्लस माइनस में और नीचे sin 2x की टर्म दी हुई हो, हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो पहला स्टेप क्या होगा मेरा, प्लस माइनस 1। बिल्कुल प्लस माइनस 1। अब देखो नीचे प्लस 1 के साथ बनाऊं या माइनस 1 के साथ, पर तो प्लस 1। बिल्कुल, हमें क्योंकि ऊपर माइनस का है तो नीचे प्लस 1 के साथ बनेगा, 1 प्लस sin 2x का बना देंगे, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, और माइनस 1 साइड में पड़ा रहेगा। इजी, बस नीचे वाला लेट ऊपर वाला dt में चला जाएगा, फिर उसके आगे ऊपर वाले में माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। वो चीज आप थोड़ा बहुत मतलब, ठीक है, ओके। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इजी, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, सारे मजेदार है। बस अभी देखो ये तो कुछ नहीं है इसमें बताने वाला, इसमें भाई वैसे ये लग रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन है, बट इनमें ना टाइम बिल्कुल भी आपका कंज्यूम नहीं होने वाला, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन ले लो हो जाएगा आराम से। तो इसलिए भाई क्वेश्चन ये सारे करने हैं, ठीक है, ज्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ओके। और करने इसके सारे पार्ट है, कोई डाउट वगैरह होगा वो हम इसका कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए हम क्लास फिर हमारी यहीं पे ओवर करते हैं, ओके भाई, बाय बाय। पहले भाई ये बात ध्यान रखना, पहले फॉर्मूले लर्न करने, फिर उसके बाद क्वेश्चन करने, ठीक है। चाहे 10 बार करने पड़े, बट स्टिल भाई पहले फॉर्मूले लर्न करना, वरना फायदा नहीं होगा इस एक्सरसाइज को करने का।